कभी सोचा है कि गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? न दांडी यात्रा, न भारत छोड़ो आंदोलन, बल्कि बिहार के एक छोटे से कोने से, चंपारण से। ये वही जगह है जहाँ से एक आम आदमी ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, बिना एक भी गोली चलाए। आज हम आपको बताएंगे चंपारण सत्याग्रह की वो असली कहानी, जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारे देश के आत्मसम्मान की पहचान है। 1900 के दशक की शुरुआत में बिहार का चंपारण इलाका अंग्रेजों की नील की खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन ये खेती किसानों के लिए एक अभिशाप थी। अंग्रेज जमींदार जबरदस्ती किसानों से नीली खेती करवाते थे और बदले में उन्हें मिलती थी सिर्फ गरीबी और अत्याचार। किसानों को अपनी जमीन पर 3 हिस्सा नील उगाना पड्डेडी हटता था, जिसे कहा जाता था 3 कठिया प्रथा। ना उन्हें कीमत मिलती थी, ना ही इज्जत। और तभी एक नाम उभरता है, राजकुमार शुक्ल। वो कोई नेता नहीं थे, बस एक आम किसान, लेकिन उनके अंदर था कुछ बदलने का जुनून। उन्होंने सुना था कि दक्षिण अफ्रीका से एक आदमी लौटा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, मोहनदास करमचंद गांधी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उन्हें चंपारण चलने की गुजारिश की। गांधी जी माने और चंपारण पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां आने नहीं दिया गया। अंग्रेजों ने कहा, आपको इस जिले से तुरंत जाना होगा। गांधी जी ने कहा, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सच का पता न लगा लूं। और यहीं से शुरू होता है भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अगले दिन कोर्ट में उन्होंने कहा, अगर मेरे यहाँ रुकने से कानून टूटता है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। पूरा शहर गांधी जी के साथ खड़ा हो गया। अंग्रेज डर गए, उन्हें रिहा करना पड़ा। अब गांधी जी ने पूरे इलाके का दौरा शुरू किया। गांव-गांव जाकर किसानों की कहानियां सुनी, हर एक किसान की पीड़ा को समझा, नोट किया। अंत में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। उन्होंने एक जांच समिति बनाई, जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए, और नतीजा निकला, किसानों को मजबूरी में नील उगाने से मुक्ति मिली। 3 कठिया प्रथा खत्म हुई। पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों की बात मानी। चंपारण सत्याग्रह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक विचार था। गांधी जी ने बिना हिंसा के लड़ाई जीतकर दिखा दी। यही मॉडल आगे चलकर असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन की नींव बना। और शायद इसीलिए यहीं से गांधी जी बापू बने, राष्ट्रपिता। चंपारण की ये कहानी हमें सिखाती है, बदलाव बड़ी ताकत से नहीं बल्कि छोटे इरादों से आता है। अगर एक किसान कुछ बदल सकता है तो हम सब मिलकर देश बदल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और असली कहानियां हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए, अपने इतिहास के लिए।